हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय और उनकी कुछ रचनाएं। सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2009 से लेकर के 20 तक पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 22 में भी पूछा गया है। अभी हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन पेपर में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं आप लोगों को लेकर के आती हूँ, तो आप वहाँ पर अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय किस प्रकार से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सूरदास जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछता है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, सूरदास का ये नहीं, मतलब आपका ये जो जीवन परिचय है आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछता है, तो आइए हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 कवि दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी एक रचना को लिखना होता है, जिसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको इस वीडियो में सूरदास जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय कितना इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सूरदास का जीवन परिचय जरूर से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सबसे पहले आपको सूरदास का नाम डालना है। ठीक है, इसको हाईलाइट करना है, उसके बाद आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय। इसमें आपको क्या लिखना है, आइए देख लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकंता नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। इनके गांव का नाम क्या था, रुनकंता। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया। आगे देखेंगे सूरदास जी जन्मांध थे। क्या थे, जन्मांध, यानी कि वो जन्म से अंधे थे। ऐसा लोगों का कहना है कि सूरदास जी जो थे वो जन्म से अंधे थे। ठीक है, आगे देखेंगे कुछ विद्वानों में इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है, मतलब कुछ लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, तो ऐसा कुछ विद्वान नहीं मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे क्या है, ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। ये बचपन से ही क्या हो गए थे, विरक्त हो गए थे। इनके माता पिता इन्हें क्या किए थे, छोड़ दिए थे। तो आगे देखेंगे, और गौ घाट में रहकर विनय के पद गाते थे। क्या गाते थे, विनय के पद गाते थे। कहाँ रह करके, गौ घाट पर रह करके। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, आपको याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखेंगे, एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। ठीक है, वल्लभाचार्य, ये वल्लभाचार्य, ठीक है, ये वी है। ठीक है, आपको वी लिखना है, ये वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। ठीक है, सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद सुनाया। सूरदास जी ने उन्हें क्या सुनाया, एक स्वरचित पद सुनाया। जब वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके तो सूरदास जी ने उन्हें एक स्वरचित पद गा करके सुनाया। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे है वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ठीक है, वल्लभाचार्य जो थे इनको कृष्ण की लीला का गान करने के लिए सुझाव दिए। आगे देखेंगे, ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। ठीक है, आगे देखेंगे, वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख दिया। ठीक है, वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन करने के लिए रख दिए। आगे देखेंगे, सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, जैसा कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि अष्टछाप के किसी एक कवि का नाम लिखिए। ठीक है, या फिर अष्टछाप के कवि कौन है। ठीक है, तो वहां पे आपको बताना है सूरदास जी को। ठीक है, तो ये आपकी 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो मेन चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है, तो इसमें से भी आपका 1 नंबर बन सकता है, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसमें। ठीक है, आगे देखेंगे, इनकी मृत्यु सन
1583 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। तो ये है इनका जीवन परिचय, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अब इनकी रचनाओं पर भी हम बात कर लेते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा रचना नहीं मांगता है, सिर्फ एक ही रचना मांगता है। तो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ 3 रचनाएं। ठीक है, देखिए आपको हेडिंग डालना है रचनाएं, इसमें लिखना है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ठीक है, तो 3 रचनाएं हैं, आप चाहे तो किसी एक को भी लिख सकते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपसे बार बार कह रहे हैं, इसको आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें से आपको किसी एक को ही लिखना है और ये तीनों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न में आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।